अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इंसान ज़मीन पर रहता है, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह ने पैदा किया है। आका ये बताएं कि कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि जिससे इंसान का मर्तबा बढ़ जाए, मरातिब बुलंद हो जाए, इंसान अल्लाह की बारगाह का कुर्ब हासिल कर ले, उसे सरफराजी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए। कौन सा ऐसा अमल है या रसूल अल्लाह कि जिससे बंदे का मर्तबा बढ़ जाए? तो मुसलमानों जरा गौर से सुनिएगा, मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह पाक उस बंदे के मर्तबे को जमीन पर ही बढ़ा देता है जो आपस में सलाम को आम करता है, जो आपस में सलाम को आम करता है। अल्लाह पाक उसके मर्तबे को जमीन पर बढ़ा देता है। अब आप फैसला कीजिए, ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला फरमान हजरत अबू हुरैरा को सुनाया और मैंने मुताला करने के बाद कुसुमखोर की जमीन पर आपको सुनाया है, अब आप फैसला कीजिए और अपने ज़मीर को देखिए, अपने किरदार को देखिए, अपनी सीरत को देखिए, अपनी गुफ्तार को देखिए, अपने अखलाक को देखिए। आप किस जगह पहुंच करके किससे मुलाकात करके नबी की सुन्नत अदा करते हैं, नबी के फरमान पे अमल करते हैं, कहाँ रह करके, कहाँ जा करके, किसी से मुलाकात करके, किसी से बातचीत करने से पहले आप कब सलाम करते हैं, आप इस पर खुद जरा थोड़ा सा तवज्जो दीजिए और फैसला कीजिए कि हमें ये काम कब करना है। अब आओ दूसरी बात सुनो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा, तीन बातें ऐसी हैं जिन तीन बातों के करने से अल्लाह पाक बंदे के मर्तबे को बढ़ा दिया करता है। अबू हुरैरा ने पहली बात सुन ली थी, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, पहली बात यह है कि सलाम को आम करने वाले के मर्तबे को अल्लाह बढ़ा देता है। और दूसरी बात मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अब दूसरा फरमान सुने अपने नबी का, मेरे नबी का, मुस्तफा जाने रहमत ने अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, दूसरी बात यह है कि जब कोई बंदा सरमाया रखता हो, दौलत रखता हो, माल रखता हो, विरासत रखता हो, मालो जर उसके पास में हो और मालदार रब ने बना दिया हो, और मालदारी हासिल करने के बाद में जब जमीन पर कोई मालदार इंसान गरीब को, मोहताज को खाना खिलाया करता है, शिकम शैर होकर के खिला दिया करता है, पेट भर के खिला दिया करता है, मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक उस अमीर के मर्तबे को भी बुलंद फरमा देता है, उस अमीर के भी मर्तबे को बुलंद कर देता है। अब आओ जरा सुनो, हजरत अबू हुरैरा ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके आका की बारगाह में अर्ज किया, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, तीसरी बात क्या है जिसके करने से अल्लाह पाक मर्तबे को बढ़ा देता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार हुसैन मिल्लत, शहजादे मौलाए कायनात, शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे अपनी जगह पे आए, आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार हुसैन मिल्लत, शहजादे गौसे आजम। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयदी सनदी आकाई मौलाई मलजाई सरकार हुसैन मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है। अब आप हजरात बराए मेहरबानी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, जो कुर्सियां खाली हैं यहाँ आ जाएं मेरे भाई, वहाँ ये जरा माहौल को बेतरतीब ना होने दें। चंद मिनट की गुफ्तगू है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मोहब्बत के साथ समाप्त कर लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप इस वक्त औलाद अली, औलाद गौसे आदम, नवासा रसूल, वाहिदी तूला,
हुजूर मुर्शिदी सैयदी आकाई मौलाई अशाह सैयद मोहम्मद हुसैन पिया साहिब क़िबला इस वक्त आपकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ देते हुए आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं और देख रहे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह गुलपोशी कमेटी के और आपकी ज़मीन के इलाकाई लोग कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। इस वक्त आप अपने तड़पते हुए दिलों के मरहम हुजूर सैयदी अशाह हुसैन मिल्लत से इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बड़े अदब के साथ कुर्सियों पर बैठ करके मेरे कुछ शिकस्ता अल्फाज समाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारा लगाएं अगर आपको सर्दी ज्यादा ना लग रही हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम, शहजादे गौसे आदम, औलादे मौलाए कायनात, हजरते सैयदी मुर्शिदी आकाई हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप सही बताइए, अपने दिल से बताइएगा, मेरे पूछने से नहीं, अपने दिल से खुद बताइए इस वक्त आपको कैसा लग रहा है। आवाज तो आपकी निकल नहीं रही है, बताए ना कैसा लग रहा है। हाथ ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह बोलो। फिर जब कोई चीज अच्छी लगती है ना तो फिर सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए। अब आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे, हजरत का दीदार करेंगे और मेरी तकरीर सुनेंगे आप, है ना। अर्ज किया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आका तीसरी बात क्या है कि जिसके करने से इंसान के मर्तबे बढ़ जाया करते हैं, अल्लाह पाक उसकी शान को बढ़ा दिया करता है। अब आओ जरा गौर से सुनिएगा और अपने कलेजे पर, अपने दिल पर, अपने जिगर पर हाथ रख करके सुनिएगा और अपनी जिंदगी का थोड़ा सा मुहासबा कीजिएगा। अगर इस वक्त आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कर सकते हैं तो अपने घर जाने से पहले पहले अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिएगा, वरना सलातो सलाम पढ़ने के बाद में अपने बिस्तर पर लेटते वक्त में अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिएगा कि हमें किस लिए पैदा किया गया था और आज हम अपनी जिंदगी में कौन कौन से अफआल करते नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा गुनाह करते नजर आ रहे हैं। मेरे और आपके मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, तीसरा काम ये है कि जब सारा जमाना सो जाए, इलाके के लोग सो जाए, मोहल्ले के लोग सो जाए, पड़ोस के लोग सो जाए, घर वाले लोग सो जाए, तो बंदा अगर रात के आलम पे उठ करके अपने बिस्तर को छोड़ने के बाद में ठंडे ठंडे पानी से वजू करके मुसल्ला जमीन पर बिछा करके दुनिया के सो जाने के बाद जब रब की इबादत करता है तो मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस इबादत करने वाले बंदे के मरातिब को बढ़ा दिया करता, उसके मर्तबे को बढ़ा दिया करता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिएगा, ये तीन बातें हैं, कितनी आसान है, जरा गौर कीजिएगा। हम अगर किसी को सलाम करें तो 1000 रुपया नजराना बदले में नहीं दिया जाता है, 2000 का लिफाफा बदले में नहीं दिया जाता है, लोगों को थोड़ी सी जुम्बिश दी जाती है, सलाम हो जाया करता है। और सलाम है क्या मेरे प्यारे, सलाम सलामती की दुआ है, सलाम अमन की दुआ है, सलाम सुकून की दुआ है, सलाम मुस्तफा की सुन्नत है। सलाम करने से लोगों के दिलों की गंदगी दूर हुआ करती है, दिल का नफा खत्म हुआ करता है, दिल का हसद मिट जाया करता है, दिल को अल्लाह पाक पाक कर दिया करता है। अब आइए जरा गौर कीजिएगा, अगर किसी के पास में सरबत है, अगर किसी के पास मालदारी है, अगर किसी के पास
तवज्जो हो, हस्मत है, तो उसे चाहिए अपने इलाके के गरीब को तलाश करे, मिस्कीन को तलाश करे, मोहताज को तलाश करे, और मोहताज को तलाश करने के बाद में बड़ी मोहब्बतों के साथ अपने घर में दावत के लिए बुलाए, दस्तरखान बिछाए है और अपने मेहमान को मोहब्बतों के साथ खाना खिलाया करे। और तीसरी बात मेरे मुस्तफा ने यह बयान फरमाई है, रात का आलम हो, रात की तारीकी हो, जमाना सो जाए, तू अपने रब को याद कर लिया कर। जमाना सो जाए, तू अपने रब को याद कर लिया कर। अल्लाह अकबर। ये तीन काम करने से इंसान के मर्तबे बुलंद हो जाते हैं, इंसान का मर्तबा बढ़ जाया करता है, खुदा का कुर्ब हासिल हो जाया करता है, अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाया करती है, बंदा रब के बड़ा करीब हो जाया करता है। अब आओ जरा सुनो, अपनी हालत देखो और गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार सुनो, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत सुनो। ये जो जलसे होते हैं ना, ये जो जश्न मनाए जाते हैं, ये जो मीलाद का जिक्र होता है, ये जो महफिलें मुनाकिद होती हैं, ये दरअसल इसलिए मुनाकिद की जाती हैं ताकि हम अल्लाह के वली की सीरत को सुने, अल्लाह के वली की सुबह शाम को सुने, अल्लाह के वली के जिक्र को सुने, अल्लाह के वली के किरदार को सुने, और सुनने के बाद में हम अपने किरदार के अंदर परिवर्तन लेकर के आए, हम अपने अखलाक के अंदर बदलाव लेकर के आए। आओ, अगर हमारे पास थोड़ा सा माल हो जाए तो हम गरीबों को अपनी नजर में जर्रा बराबर जगह नहीं दिया करते हैं, लेकिन जिस गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी की याद में हमने और आपने इस जलसे को सजाया है, 1 लाख से ज्यादा रुपया हम जलसों में खर्च कर दिया करते हैं, मगर आओ जिनके नाम पे महफिल सजाई है, गौसे आदम का किरदार तो देखो। गौसे आदम का जमाना है, अपने घर में से बाहर निकले अब्दुल कादिर जिलानी, क्या देखा है, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहरे जिलान में है, अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद में क्या देखते हैं, एक चौराहे पर चंद बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चों ने खेलने की हालत में जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी को आवाज लगाई। मेरे गौसे आदम ने बच्चों की आवाज को अपनी पसे पुश्त नहीं डाला, बल्कि सरकार गौसे आदम ने बच्चों की आवाज सुनने के बाद में फौरन अपने रुख को मोड़ा, बच्चों के करीब आए, बड़ी मोहब्बतों के साथ बैठे, और बैठने के बाद में इरशाद फरमाया, बताओ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी को याद क्यों फरमाया है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। फरमाते हैं बताओ अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे याद किया? बच्चों ने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर आका ये आप दिरहम ले जाएं, फला दुकान से हमारे लिए फला चीज ला करके देखे दे दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए, अगर आज का कोई अमीर हो, आज का अगर कोई इज्जतदार हो, अगर आज का कोई मालदार इंसान हो, और अगर कोई महल्ले का कोई गरीब बच्चा उसको हुक्म देते, आप मुझे बताओ अमीर गरीब के बच्चे का कहना मानेगा, उसकी फरमाबरदारी करेगा, उसकी बात पे तवज्जो देगा? नहीं, लेकिन ये गौसे आदम का किरदार है, और गौसे आदम का अखलाक सुनने के बाद में अपने अखलाक में आपको बदलाव लाना होगा, अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपने मेयार को बदलना होगा, अपने तर्ज जिंदगी को बदलना होगा, अपने अमल में बदलाव लाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। आओ जरा गौर से सुनो, सरकार गौसे आदम ने बच्चों की बात सुनी, दिरहम दीनार को लिया, और लेने के बाद में दुकान पर तशरीफ ले गए, बच्चों की सौदा ला करके दी, देने के बाद में वापस हो गए। मेरे अब्दुल कादिर जिलानी का अखलाक ये है, अब्दुल कादिर जिलानी का अंदाज ये है। याद रखो, अगर तुम गौसे आदम से मोहब्बत करते हो तो गौसे आदम की सीरत पे अमल करना होगा, अगर गौसे आदम से प्यार है तो गौसे आदम के अखलाक पे अमल भी करना पड़ेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंसान की मोहब्बत तभी कामिल होती है जब वो अपने महबूब की सीरत पे अमल करता है, जब वो अपने महबूब के किरदार पे अमल करता है। और याद रखो, जब किसी को महबूब बनाया जाता है तो मुकम्मल उसके सांचे में ढलने की कोशिश भी की जानी चाहिए। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा बड़ा अफजल व आला है। याद रखो, आप यहाँ बैठे हैं ना, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारा बैठना देख रहे हैं, हम अगर बोलेंगे ना तो हमारा बोलना भी गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समाअत कर रहे हैं। अगर हम किसी को मोहब्बत के साथ गौसे आदम की
मोहब्बत में गले से लगाएंगे ना तो सरकारे बगदादी से भी मुलाहिजा करेंगे। इसलिए क्योंकि गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहां इंसान के बोलने को समाप्त किया करते हैं वही इंसान के सोचने को भी समाप्त किया करते हैं। गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं इंसान के दिल के अंदर जो होता है उसे भी जान लिया करता हूँ और जो बोलता है मैं उसे पहचान भी लिया करता हूँ। ये गौसे आदम की शान है। आओ मैं आपको बताऊं, सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की जमीन पर है, बगदाद की जमीन पर है, अपने हुजरे में आराम फरमा है, अपने मसनद पर जलवागर है, अपने तख्त पर जलवागर है। ऐसी आलम में बगदाद के 100 फुकहा गौसे आदम के दरबार में आने का मंसूबा बनाते हैं और ये मंसूबा बना रहे हैं बगदाद के 100 फुकहा जो इल्मे शरीयत भी रखते थे, इल्मे तरीक़त भी रखते थे, इल्मे हकीकत भी रखते थे, इल्मे मारिफत भी रखते थे, इल्मे हाल भी रखते थे, इल्मे माजी भी रखते थे। अल्लाहु अकबर। जिनका इल्मे कुरान में कोई जवाब नहीं, इल्मे फिक़्ह में कोई जवाब नहीं, इल्मे हदीस में कोई जवाब नहीं, इल्मे शरीयत में कोई जवाब नहीं, बगदाद के 100 फुकहा इकट्ठे हुए और इकट्ठा होने के बाद में 100 फुकहा ने यह मशवरा किया, चलो ऐसा करते हैं, बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी की शान के बारे में बड़े चर्चे होते हैं, लोग बड़ा नाम लेते हैं, बड़ा तज़किरा करते हैं, लाओ चलो आज अब्दुल कादिर जिलानी को चल के आजमाया जाए। लोगों ने कहा कैसे आजमाया जाएगा? तो जानते हो 100 फुकहा थे बगदाद के, कहा था हम 100 फुकहा हैं, 100 फकीह हैं और हर एक को ये चाहिए अलग अलग मसला ले, अलग अलग मसला ले और अलग अलग मसला लेके जनाब अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हो, अपना अलग अलग जुदा जुदा मसला गौसे आदम की बारगाह में पेश करे। अगर गौसे आदम ने हमारे मसले का हल बता दिया तो हम जान लेंगे कि सरकार अब्दुल कादिर जिलानी का कोई सानी नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी का कोई जवाब नहीं है, अब्दुल कादिर जिलानी की कोई नजीर नहीं है और सवाल भी अनवाए उलूम से पूछा जाएगा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए, 100 मसाइल 100 फुकहा ने ले लिए और मसाइल भी अनवाए उलूम से लिए गए हैं। अब ये 100 फुकहा अपने अपने हुजरे से निकलते हैं, एक जमात बना करके गौसे आदम के दरबार में पहुंचते हैं। मेरे और आपके पीर, तमाम पीरों के पीर, सुन्नियों के पीर, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी अपने हुजरे में जलवागर है, अपनी मसनद पे जलवागर है। अल्लाहु अकबर। जब बगदाद के 100 फुकहा गौसे आदम के दरबार में आए, गौसे आदम की बारगाह में आए, मेरे सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने एक निगाह फलाया डाली और डालने के बाद में इशारा फरमाया बैठ जाओ। ये 100 फुकहा बगदाद के गौसे आदम के कदमों में बैठ गए, लेकिन मेरे गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी ने दूसरी नजर उठा करके नहीं देखा, बल्कि इस तरह से अपनी नजरों को झुका लिया। अरे ऊंची आवाज में जरा बोलो सुभान अल्लाह। अपनी नजरों को झुका लिया और जैसे ही सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नजरों को झुकाया ना तो आपकी बारगाह के एक शेख जो आपकी बारगाह में जलवागर थे, नाम उनका हजरत शेख मुफरज है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि जिस वक्त सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी निगाहें नीची रखी और अपने सर को झुकाया, अपनी निगाहों को झुकाया, जो ही कुछ देर गुजरती है कि सरकार बगदाद गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने अतहर से, सीने पाक से नूर की एक बिजली निकलती है। जो 100 फुकहा आए थे बगदाद के गौसे आदम की बारगाह में गौसे आदम का इम्तिहान लेने के लिए, फरमाते हैं शेख वो बिजली जब गौसे आदम के सीने से निकली, हर एक फकीह के सीने से गुजरती जाती थी और जिसके सीने से वो बिजली पड़ रही थी, हर एक फकीह आने वाला, गौसे आदम का इम्तिहान लेने वाला, गौसे आदम की आजमाइश लेने वाला, गौसे आदम को आजमाने वाला, जब गौसे आदम के सीने से निकलने वाली बिजली उनके सीने से टच हुई ना तो हर एक जमीन पर तड़पता नजर आ रहा है, हर एक जमीन पर तड़पता नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। शेख फरमाते हैं गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी नजरें तो झुका ली थी, मगर जितने 100 फुकहा बैठे थे वो 100 फुकहा बैठे हुए इस अंदाज में तड़प रहे थे कि किसी ने अपने कुर्ते को उतार के जमीन पे फेंक दिया, किसी ने अपनी पगड़ी उतार के जमीन पर डाल दी, किसी ने अपने गिरेबान के बटन खोल डाले, किसी ने अपनी टोपी सर से उतारी और जमीन पर फेंक डाली। अल्लाहु अकबर। गौसे आदम रज़ी
अल्लाह तआला अन्हु के सीने से निकलने वाली बिजली ने उन बगदाद के 100 फुक़हा का ऐसा आलम कर दिया कि हर एक गौसे आदम के दरबार में तड़पता नजर आ रहा है। शेख मुफरज बोलते हैं, फरमाते हैं, ऐसा लगता था कि जैसे गौसे आदम के इस जलालत ने, इस जलाल ने पूरे बगदाद को हिला के रख दिया हो। अल्लाह अल्लाह। अब जब ये सारे के सारे फुक़हा गौसे आदम के कदमों में आने के बाद में गौसे आदम के दरबार में तड़पने लगे तो बगदाद वाले जिलानी ने, बगदाद वाले पीर ने, मेरे और आपके पीर ने, जनाब अब्दुल कादिर जिलानी ने एक एक करके उनको अपने कदमों के करीब बुलाया, अपनी बारगाह के करीब बुलाया, अपने सीने के करीब बुलाया। अब जो फकीह आता था गौसे आदम के कदमों को चूमता जाता था और गौसे आदम उसे सीने से लगाते जाते थे। जब बैठे थे तो तड़प रहे थे, मगर जब गौसे आदम ने अपने सीने से लगाया तो अब जिसको सीने से लगाते जाते थे वो तड़पता नहीं था बल्कि मुस्कुराता चला जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम। हर एक की तड़प खत्म हो गई। 100 फुक़हा गौसे आदम के दरबार में इम्तिहान लेने आए। आप जरा गौर कीजिए, गौसे आदम की बारगाह में कोई इम्तिहान लेने आए तो सरकार गौसे आदम के जलाल को बर्दाश्त ना कर सके। और गौसे आदम की अगर कोई महफिल में आए, थोड़ी सी बेअदबी कर दे और गौसे आदम जलाल में आ जाए तो क्या होगा? दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी प्यारे। इसलिए जब कभी महफिल सजाया करो, मुकम्मल वक्त दिया करो, हर एक मेहमान का एहतराम किया करो, हर एक आने वाला आलिम रब्बानी का एहतराम और उसकी इज्जत किया करो। यू इधर उधर इंतशार मत फैलाया करो। बड़ी मेहनतों से जलसे सजाए जाते हैं, बड़ी मेहनतों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, बड़ी मेहनतें और मन्नतें समाजतें करके उलमा को बुलाया जाता है। वरना आप जानते हैं कि उलमा की जिंदगी कितनी मसरूफियत वाली जिंदगी है। आज यहाँ है तो कल वहाँ है, लेकिन आपकी मोहब्बतों की वजह से वक्त दिया जाता है तो आप उनके वक्त की कदर किया करो, उनके आने की कदर किया करो कि आज हमारे इलाके में आ गए हैं। और साथ ही साथ आप देखें, आपके लिए कितना सुनहरा मौका है। अल्लाह अकबर के औलादे गौसे आदम को आपने बुला लिया है और हजरत ने करम फरमा दिया है। अब यहाँ जब हजरत ने करम फरमा दिया है ना तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ रज़वी बरसात भी होगी और यहाँ बरकाती बारिश भी होगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ जितने बैठे हैं ये सारे के सारे इंशाअल्लाह कादरी बाराती बनकर कल मैदान महशर में गौसे आदम के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। गौसे आदम के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। राजी लगाकर बोलो, तड़प कर सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। शेख मुफरज कहते हैं सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर एक आने वाले फकीर को अपने सीने से लगाया। जब लगाते थे तो वो मुस्कुराता जाता था। हर एक की दिल की तकलीफ और दर्द खत्म हो गया। अभी तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, सिसकियां ले रहे थे, पगड़ियां उछाल रहे थे, टोपियां गिरा रहे थे, गिरेबान को फाड़ रहे थे, अपने कुर्ते को उतार करके जमीन पर फेंक रहे थे। लेकिन गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने सीने से लगाया तो हर एक के दिल को राहत मिल गई, चैन मिल गया, सुकून मिल गया। अल्लाहु अकबर। अब हर एक मुस्कुराता नजर आ रहा है। ये 100 फुक़हा बगदाद के जो गौसे आदम का इम्तिहान लेने के लिए आए, अल्लाह अल्लाह, अब इम्तिहान तो नहीं लिया है ना, लेकिन हाँ इनकी बलाया छिन गई थी, इनकी करामत छिन गई थी, इनका इल्म छिन गया था, इनका सवाल छिन गया था, इनका जवाब छिन गया था। जितना इल्म था इनके पास सारा के सारा छिन गया। शेख मुफरज कहते हैं हर एक से मैंने एक एक करके मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मैंने कहा तुम तो गौसे आदम के दरबार में इम्तिहान लेने के लिए आए थे, 100 मसाइल का जवाब लेने के लिए आए थे, मगर ये बताओ जब गौसे आदम के दरबार में आकर के बैठे तो तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई? अल्लाह अकबर। कहने लगे पता नहीं, हाँ इतना जानते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के सीने से बिजली निकली थी, एक किरण निकली थी जो हमारे सीने से लगी थी। हमारे अंदर जितना इल्म था सारा के सारा छिन गया। मगर जब गौसे आदम ने अपने कदमों में बुलाया, अपने सीने से लगाया तो जो इल्म हमारा छिन चुका था सरकार गौसे आदम ने हमें वो इल्म भी अता कर दिया। जो सवाल लेकर के आए थे उन सवालों का जवाब भी दे दिया और हर एक को सीने से लगाकर मेरे गौस फरमाते थे सुन तेरा सवाल क्या है, सवाल का जवाब। कहने नारे तकबीर,
नारे रिसालत जिक्रे गौसे आजम। मेरे इमाम फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरवाला क्या कोई जाने क्या है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, मेरे गौस सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है आपने? जी लगा कर बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये हजरत जुनैद बगदादी इतने पाए के बुजुर्ग और अल्लाह के ऐसे वली, सुभान अल्लाह। और इन्हें वलायत मिली ना हजरत जुनैद बगदादी को, तो एक सैयद साहब के एहतराम के सदक़े में वलायत मिली, सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और आज जो आला हजरत को इतनी शोहरत मिली है, इतना नाम मिला है ना, ये सैयदों की बारगाह का सदका है, सुभान अल्लाह। यार हम और आप गौसे आदम की महफिल का क्या अदब करेंगे, जो हम सुन्नी और रज़वी और बरकाती और वाहिदी गुलामों के इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी ने करके दिखाया है। अपने वालिद गिरामी से एक मरतबा सवाल करने लगे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, अर्ज करते हैं अब्बा जान ये बताएं कि बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम का रौजा किस समत में है, किस समत में है? वालिद गिरामी फरमाते हैं अहमद रजा अभी तुम्हारी छोटी उम्र है, क्या करोगे जानकर, क्या करोगे जानकर? मेरे इमाम फरमाते हैं अब्बा जान मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं धोखे से भी थूकने में कहीं गौसुल आजम के रोजे की बेहुरमती ना होने पाए। यार थूकने में भी गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोजे की कहीं बेहुरमती ना होने पाए। अर्ज करते हैं अब्बा जान मैं इसलिए और पूछ रहा हूं कि अहमद रजा अगर पांव फैलाए तो कहीं ऐसा ना हो मेरे पांव के तलवे गौसे आदम के रोजे की तरफ हो जाए। बोले अब्बा मेरा रब जानता है कि अहमद रजा आपका बेटा अगर किसी का सच्चा गुलाम है तो बगदाद के शहंशाह का गुलाम है। अरे यार ऊंची आवाज में बोलो जरा जी लगा कर। अर्ज करते हैं अब्बा जान अगर आपका बेटा सच्चा किसी का आशिक और गुलाम है तो वो बगदाद के गौसुल आदम का गुलाम है। इसी गुलामी की वजह से सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत अलैहि रहमा को सरकार गौसे आदम अपना दीदार कराया करते थे, सुभान अल्लाह, अपना दीदार कराया करते थे सरकार गौसुल आदम। जानते हो आपकी बारगाह में अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा, अल्लामा अमजद अली खां अलैहि रहमा, ये तीनों शागिर्द सरकार आला हजरत की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिएगा, एक हफ्ते में एक दिन ऐसा आता था जिस दिन में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अपने इन तीनों शागिर्दों को बिठा करके इस्तिफ्ता का काम किया करते थे, तहरीर का काम किया करते थे, किताबत का काम किया करते थे। अल्लाह अकबर, लेकिन हफ्ते में एक मर्तबा काम किया करते थे। और अंदाजा कीजिएगा जब रात के तकरीबन 12 या 11:30 बज जाते ना तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अपने तीनों शागिर्दों से फरमाते कि जाओ अब काम खत्म हो गया है, कल करेंगे काम, लिहाजा अहमद रजा को आराम करने दो। मेरे इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तीनों खुलाफा को बाहर निकाल दिया करते थे ना, निकालने के बाद में अपने हुजरे के चिराग को बुझा दिया करते थे, और हुजरे के चिराग को बुझाने के बाद में अल्लाह अकबर थोड़ी देर आराम करते, और थोड़ी देर आराम जब करते ना तो अचानक इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के हुजरे में उजाला ही उजाला हो जाता था। जब ज़फरुद्दीन बिहारी, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, अल्लामा अमजद अली खां अलैहि रहमा ने जब ये मंजर देखा कि पहले तो अहमद रजा अपना चिराग बुझाते हैं,
मगर कुछ देर के बाद में हुजरे में रोशनी हो जाती है और हम तीनों को बाहर निकाल देते हैं। आखिर इमाम अहमद रजा अपने हुजरे में अकेले करते क्या है? रात में चिराग जलाने के बाद अल्लाह अकबर, जानते हो तीनों ने मशवरा किया। मशवरा क्या तय हुआ कि लाओ आज रात देखा जाए कि आला हजरत हम तीनों को बाहर निकाल के अपने हुजरे में कुछ देर के बाद चिराग को जलाने के बाद क्या करते हैं। अल्लाह अल्लाह, जानते हो अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लामा अमजद अली खां और हमारा मशवरा हुआ कि अगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने हमें देख लिया तो हम अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को आगे बढ़ा देंगे। इसलिए क्योंकि आला हजरत की जिंदगी का तर्ज अमल ये है, आला हजरत की सीरत ये है, आला हजरत की फिक्र ये है, आला हजरत का नजरिया ये है, इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी की सोच ये है, उनकी जिंदगी का अमल ये है। वो अपनी जिंदगी में किसी का इतना एहतराम नहीं करते जितना के एहतराम नबी के घर वालों का किया करते हैं, सादात किराम का किया करते हैं, सैयद सादों का किया करते हैं। अल्लाह अकबर, फैसला हो गया, मशवरा हो गया, तदबीर निकाली गई कि कैसे देखा जाए, क्या किया जाए कि रात के आलम में अपने हुजरे में हम तीनों को बाहर निकाल कर आला हजरत अकेले तन्हाई में क्या करते हैं, पहले चिराग बुझा देते हैं और बाद में हमारे जाने के बाद में चिराग को रोशन कर लिया करते हैं। फिर आखिर देखा जाए कि मामला क्या है। अल्लाह अकबर, जब रात की तारीकी छाती है ना तो कुछ देर के बाद में तीनों मुरीद इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के करीब आते हैं। आप जानते हैं आज लोहे के दरवाजे लगाए जाते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले लकड़ी के दरवाजे लगाए जाया करते थे और उनके दरमियान में एक झांकी रहती है। अल्लाह अकबर, ये तीनों के तीनों मुरीद उसी दरवाजे के करीब आकर के खड़े हो जाते हैं। वो जो एक सुराख सथाना लकीर सी थी लकड़ी के दरवाजे होने की वजह से दरमियान में, उसमें से झांक करके देखने लगे कि आला हजरत कर क्या रहे हैं। आला हजरत जानते हो क्या कर रहे थे? आला हजरत का बिस्तर लगा हुआ है और आला हजरत अपने बिस्तर के पैंती की तरफ बैठे हुए हैं, जलवगर है और एक चादर पड़ी हुई है। फरमाते हैं अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, क्या ऐसा लगता था कि जैसे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत के बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है और आला हजरत पैंती की तरफ बैठ करके उनके पांव दबा रहे हैं और ये लेटने वाले अरबी में बात कर रहे हैं, आला हजरत अरबी में जवाब दे रहे हैं। दोनों की गुफ्तगू होती रही। अल्लाह अकबर, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी फरमाते हैं फिर आखिर सुबह शादी का वक्त आता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत वहां से उठते हैं और जो बुजुर्ग लेटे हुए थे उन्होंने चादर को हटाया। हम देख ना सके कि वो कौन है, लेकिन वो अपनी तशरीफ ले गए, वो जा चुके थे। आला हजरत ने जो ही दरवाजे के करीब आकर दरवाजा खोला, हम तीनों को दरवाजे के करीब पाया। फरमाते हैं क्या कर रहे थे? अल्लाह अकबर, जैसे ही आला हजरत ने इतना कहा है हमने फौरन सबसे पहले आके अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी को बढ़ा दिया। हमने कहा हुजूर, ये मशवरा हमारा नहीं था बल्कि सैयद साहब का मशवरा था। जैसे ही आला हजरत ने सैयद साहब का नाम सुना ना, आंखों में आंसू आ गए, तड़पने लगे, रोने लगे और रोते हुए अर्ज करते हैं, कहते हैं सैयद साहब ये बात अच्छी नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ऊंची आवाज में जरा बोलो जी लगाकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, आंखों में आंसू आए, रोते हुए अर्ज करने लगे, कहने लगे सैयद साहब ये क्या करते हैं आप, ये बात अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर, राज को राज ही रहने देते सैयद साहब। जानते हो अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी और अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, अल्लामा अमजद अली खां अलैहिर्रहमा, ये तीनों के तीनों आपके शागिर्द दस्त बस्ता होकर के अर्ज करते हैं, कहते हैं आका आप रात के आलम में, रात की तारीकी में हमें निकाल देते हैं। काम बहुत रहता है, इस्तिफ्ता का काम रहता है, तहरीर का काम रहता है, मगर हुजूर आप हमें निकाल देते हैं, आप हमें निकाल देते हैं। बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता। इसमें हमारा कोई मशवरा नहीं था, जो भी मशवरा था सैयद साहब का मशवरा था। लेकिन आका ये बताएं कि रात के आलम में आप चिराग बुझा दिया करते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में आपके हुजरे में रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है। आका ये बताएं ये मामला क्या है, माजरा क्या है, सबब क्या है, वजह क्या है, ये चीज समझ में नहीं आती। अल्लाह अकबर, जैसे ही अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने इतना अर्ज किया ना, मेरे इमाम की आंखों में आंसू आए, रोते हुए फरमाने लगे, कहने लगे अच्छा ये
बताओ, जब कोई तुम किताब पढ़ते हो, कोई मसला तुम्हारी समझ में नहीं आता, कोई मसला जब कोई मुश्किल दरपेश आता है तो तुम क्या करते हो? कहने लगे हुजूर आपकी बारगाह में आते हैं, आपकी बारगाह में मसाइल रखते हैं, मसाइल का हल निकल आता है, आका हम आपसे मदद लेते हैं और आपकी बारगाह में हम आते हैं तो आप उस मसले का हल निकाल के हमारे दिल को सुकून अता कर देते हैं। मेरे इमाम ने जब इतना सुना ना तो आंखों में आंसू आए, तड़प करके बोले, कहने लगे ए ज़फरुद्दीन बिहारी, जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ती है तो तुम मेरे पास आते हो, मगर अहमद रजा को अगर जरूरत पड़े तो वो कहां जाए? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ती है तो तुम मेरे कदमों में आते हो, मेरी बारगाह में आते हो, मगर अगर मुझे कोई मसला मुश्किल पेश आ जाए तो मैं कहां जाऊं? कहा हुजूर ये बात आप सादा लफ्जों में बता दें, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे इमाम ने फरमाया, सुनो, मैं बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी का आशिक और गुलाम हूं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी सुबह गुजरती है तो उनके नाम से गुजरती है, शाम गुजरती है तो उनके नाम से गुजरती है, दिन निकलता है तो उनके नाम से निकलता है, रात आती है तो उनके नाम से मेरी जिंदगी की रात आती है। मैं हर लम्हा अपने पीर अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारता हूँ। इसलिए मेरे इमाम ने शजरे में कहा था, कादरी कर कादरी रख, कादरियों पे उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, जब रात का आलम आता है मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ, उस वक्त में जब कोई मुश्किल मसला पेश आता है तो अहमद रजा की मदद के लिए कोई और नहीं आता, बगदाद के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी आ जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी आ जाते हैं। और सुनो, जब मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं ना तो वो बिस्तर पर लेटते हैं, मैं धीरे धीरे उनके पांव दबाता हूँ, खिदमत करता हूँ। अल्लाह अकबर। पता ये चला बुजुर्गों की खिदमत करने से समर मिला करता है, बुजुर्गों की अताअत करने से फल मिला करता है, बुजुर्गों की बारगाह में आने जाने से अल्लाह की रहमतें मिला करती हैं, बुजुर्गों के कदमों में रहने से जन्नती होने का सर्टिफिकेट मिला करता है। इसलिए क्योंकि अल्लाह का वली अगर एक नजरे करम डाल देता है तो जहन्नमी को जन्नती बना दिया करता है और गुनहगार को अल्लाह का वली बना दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अगर नजरे बलाया डाल दे, नजरे करम डाल दे तो इंसान की जिंदगी अल्लाह का वली बदल दिया करता है। मेरे सरकार गौसे आदम ने एक ही तवज्जो डाली थी, एक तवज्जो, और आप जानते हैं कि तवज्जो अगर वली की पड़ जाए तो इंसान वली बन जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। रास्ते में खड़ा हो गया था चोर, इधर से कोई गुजरेगा तो फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा, तो कोई आम आदमी तो गुजरा नहीं, सरकार गौसे आदम बड़ा कीमती जुब्बा पहन के गुजर रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा ऊंची आवाज में बोलो और जरा तड़प कर बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा कीमती जुब्बा। और सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का ये तरीका था कि आप कीमती लिबास इसलिए पहनते थे कि एक मर्तबा में कीमती लिबास पहनूं, दोबारा अपने बदन पे ना डालूं, और आप बहुत कीमती लिबास पहना करते थे। रवायतों में आता है, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जमाने में इतना महंगा लिबास पहनते थे कि उस जमाने का बादशाह इतना महंगा लिबास पहनता था। बेशक। और जानते हो एक मर्तबा क्या हुआ ना, सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खादिम से फरमाया, जाओ बजाज के पास और एक अशरफी फी गज कपड़ा लेकर के आओ। बाजार में जब कपड़ा नापा ना तो सारा के सारा नप गया, सारा के सारा नप गया, बस एक आस्तीन का कम पड़ा, एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ा। मेरे गौस की बारगाह में लेकर के खादिम आया, अर्ज किया, हुजूर एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ा है, दर्जी कैसे बनाएगा? मेरे गौस अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, कोई बात नहीं है, एक आस्तीन कपड़े की बना दो और एक आस्तीन जो है वो बोरिये की बनवा दी जाए। बोरिया समझते हैं ना आप, किसान लोग हैं वो जिसमें आलू और मिर्चें भरी जाती हैं,
दर्जी लगाकर तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आस्तीन कपड़े की और एक आस्तीन बोरिए की, टाट की। मुरीद ने अर्ज किया, हुजूर आप जब इतना कीमती लिबास जेबे तन फरमाते हैं तो एक आस्तीन आपकी कपड़े की होती है और एक आस्तीन आपकी टाट की होती है। मेरे गौस फरमाते हैं, सुनो, मैं एक आस्तीन कपड़े की सिलवा के इस जमाने के बादशाह का गुरूर तोड़ता हूँ और एक आस्तीन टाट की सिलवा कर अपने नफ्स का गुरूर तोड़ता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने नफ्स का गुरूर तोड़ता हूँ। ये सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है और ये आदत करीमा थी सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एक मर्तबा अगर कीमती लिबास आप पहन लेते दोबारा नहीं पहनते थे। खादिम से फरमाते थे बाजार में ले जाओ, इसे फरोख्त कर दो और जितना माल इसके फरोख्त करने में हाथ आए, जितने दिरहम मिले, जितने दीनार मिले, सब उठा करके बगदाद के गरीबों में, फकीरों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में, हाजतमंदों में, लागर इंसानों में और ज़ईफों में तकसीम कर दिए जाए। ये जिंदगी का तरीका सरकार गौसे आदम का उस वक्त भी था जब मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे में तालीम हासिल किया करते थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वालिदा शर्फिया भेजती, नारे रिसालत, जश्न गौसुल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अशरफिया भेजती थी, दिरहमो दीनार भेजती थी कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मकतब में मदरसे में पढ़ रहा है, लिहाजा उसके खर्चे में आ जाएगा। आपका बच्चा अगर प्रदेश में पढ़ने के लिए जाए, किसी दारुल उलूम में जाए, किसी मदरसे में जाए, किसी यूनिवर्सिटी में जाए, किसी कॉलेज में जाए और वहां पे मुस्तकिल आपका बच्चा रहता हो, बोलो आप पैसा भेजते हो कि नहीं भेजते हो उसके खर्चे के लिए और उसकी जरूरतों के लिए आप पैसा भेजा करते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब गौसे आदम की वालिदा भेजा करती थी ना, तो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उस पैसे को अपने खर्चे में नहीं लाते, बल्कि पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर रखते थे। और वालिदा जो रकम भेजती, सरकार गौसे आदम मदरसे के इलाके में रहने वाले जितने गरीब होते थे, सारे गरीबों में उस माल को तकसीम कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। पता ये चलता है मेरे गौसे आदम कल भी बांट रहे थे, सरकार गौसे आदम आज भी बांट रहे हैं, सरकार गौसे आदम कयामत तक बांटते रहेंगे। इसलिए क्योंकि आने वाले जितने औलिया आए थे सबकी वलायतों के मुर्ग बुझ गए, लेकिन गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलायत का सिक्का, गौसे आदम की वलायत का मुर्ग कयामत तक चलता रहेगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था, मसरा चिश्तो बुखारा इलाको अजमेर, कौन सी कश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर ये शान हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अगर आप गौसे आदम से सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, तो अपनी जिंदगी को आप बदलिए, अपने अखलाक में आप बदलाव लेकर के आइए, अपने चेहरे में आप बदलाव लेकर के आइए। अगर आपके चेहरे पे दाढ़ी शरीफ नहीं है तो आप सुन्नते रसूल सजा करके अपने चेहरे को नूर वाला बनाइए। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में आप ढल जाइए, सीरत में ढल जाइए आप। अगर आपने नमाजें छोड़ी है तो आज से नमाज पढ़ने का आहद कर लो। पड़ोसी का अगर हक मारा है तो उससे जाकर के माफी मांग लो। अगर किसी का कर्ज आता है बहुत जल्द उसे अदा कर दो। अगर किसी का दिल दुखाया है उससे माफी मांगने के बाद में उसे अपने कलेजे से सीने से लगा लो। याद रखो, जो जमीन पर अपने सर को झुका करके रहता है, अल्लाह पाक उसको जमाने वालों के सामने झुकने नहीं दिया करता, बल्कि अल्लाह उसे यहाँ भी बुलंदी अता करता है और वहाँ भी अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ भी उसे कामयाबी अता किया करता है। रब ने कुरान में फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक जो हमारे नेक बंदे हैं, जो औलिया हैं, जो हमारी बारगाह का कुर्ब हासिल करने वाले हैं, मेरे रब ने फरमाया वो सब के सब मुत्तकी हैं, वो सब के सब परहेजगार हैं, उन सबको मेरी बारगाह की मारिफत हासिल है। और याद रखो, जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाया करती है वो दुनिया वालों से नहीं डरता, बल्कि वो अपने खुदा से डरा करता है।
इसलिए क्योंकि उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई है। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि जलसों का एहतराम किया करें। आपने सैयद साहब क़िबला को आले रसूल की आमद हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुले गुलज़ारे वाहिदियत का चमन यहाँ पर बैठा हुआ है, फूल यहाँ पर बैठा हुआ है। इस वक्त आप देख रहे हैं पूरा जलसा महक रहा है, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ के लोगों ने कदर नहीं जानी, जलसे इतनी रात तक नहीं चला करते हैं। आप वक्त का ख्याल रखा करें और इतने वक्त तक जलसा चलाया करो कि लोग सुबह को उठ करके नमाज अदा कर लें और अपने फिर खेतों पर चले जाएं, वरना जिस्म टूटने लगता है, फजर की नमाज भी गायब हो जाती है। याद रखो ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। हम रात भर जलसा सुने और सुबह को जब फजर की नमाज का वक्त हो जाए तो शैतान हमें थपतोड़ करके सुला दे और हमारी नमाज गायब हो जाए। ये अपनी जिंदगी के तरीके को आप बदलिए। देखिए यहीं पर आप नमूना देख ले, चाचा सो गए। आप यही नमूना यहाँ देख ले, चाचा सो गए। जरा उठाए, उठाया, जरा बोले आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे लगता है कि चाचा सोए नहीं है। हजरत फरमा रहे हैं ये तसव्वुर में बगदाद में टहल रहे हैं। अरे बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह सुभान। बगदाद में तसव्वुर में पहुंचो और अल्लाह सरमाया दे, दौलत दे, तो फिर सफर करो बगदाद शरीफ का। बगदाद शरीफ का सफर करो, इसलिए कि जो बगदाद शरीफ चला गया ना, मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कोई बगदाद शरीफ आया, यहाँ मेरे रोजे के करीब आया, जालियों को छू ना सका, चौखट को चूम ना सका, जालियों को हाथ नहीं लगा सका, करीब नहीं आ सका। मेरे गौस फरमाते हैं लेकिन अगर मेरे मदरसे में दाखिल हो गया, फरमाते हैं लेकिन मेरे मदरसे में दाखिल हो गया, तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है अल्लाह पाक मेरे मदरसे में दाखिल होने वाले को जन्नती बना देता है। दाखिल होने वाले को जन्नती बना देता है। जानते हो गौसे आदम के जमाने में ताउन का मर्ज फैल गया पूरे बगदाद में। काय का मर्ज फैल गया? ताउन का मर्ज फैल गया पूरे बगदाद में। लोग रोते हुए तड़पते हुए आए, कहा हुजूर पूरे बगदाद में ताउन का मर्ज फैल गया है, क्या किया जाए? लोग मर रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं। मेरे गौस फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे मदरसे में जाओ। अरे बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। फरमाते हैं मेरे मदरसे में जाओ। कहा हुजूर मदरसे में क्या करेंगे? कहा जाओ मेरे मदरसे में, मदरसे की मिट्टी उठाओ, मदरसे की मिट्टी उठाओ। फरमाते हैं मेरे गौस मदरसे की मिट्टी उठा के ले जाओ, जिसे ताउन का मर्ज हुआ है उसके मर्ज पे जाकर के मेरे मदरसे की मिट्टी को लगा दो। अल्लाह पाक ने मेरे मदरसे की मिट्टी में भी शिफा रखी है। अल्लाह पाक ने मेरे मदरसे की भी मिट्टी में, मेरे मदरसे की मिट्टी में भी शिफा रखी है। मेरे गौस फरमाते हैं अगर कोई बगदाद आया, जाली छू ना सका, चौखट को चूम ना सका, मदरसे में दाखिल हो गया, फरमाते हैं मेरे गौस अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अर्ज किया गुलामों ने आका अगर कोई मदरसे में दाखिल ना हो सका तो मेरे गौस फरमाते हैं दूर ही से मेरे मदरसे को देख ले, दूर ही से मेरे मदरसे को देख ले। दूर से अगर किसी ने मेरे मदरसे पे नजर डाल ली तो अल्लाह पाक इस नजर को इतना पसंद फरमाएगा कि उसे जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। यार गौसे आदम के मदरसे का जब ये आलम है, आप अंदाजा कीजिए गौसे आदम के मदरसे का जब ये आलम है तो जिसके दिल में गौसे आजम आ जाए, बोलो यार बोलो, जिसके दिल में गौसे आदम आ जाए फिर उसका आलम क्या होगा? और अमा यार पूरे वजूद के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर दिल सिर्फ एक है, फकत एक। आप देखें हाथ दो हैं, आंखें दो, कान दो, पांव दो, यहां तक कि किडनी तक दो हैं, मगर दिल एक है। और इस दिल के अंदर जब किसी अल्लाह के महबूब बंदे की मोहब्बत रचती है, बसती है, आती है, समाती है, मुकद्दम हो जाती है, तो फिर ये दिल दिल नहीं रहता, कसम खुदा की ये इश्क़ रसूल का मदीना बन जाया करता है। अमा यार हम अपनी इबादत पर, अपनी रियासत पर, अपनी बंदगी पर, कुरान की तलावत पर
हम काबे के तवाफ पर, हम सही पर इतना नाज नहीं करते जितना नाज हम सुन्नी बगदाद वाले पीर गौसे आदम पे किया करते हैं। इसलिए क्योंकि हमें भरोसा नहीं, हमें यकीन नहीं कि हमारा कौन सा सजदा रब की बारगाह में कबूल हो रहा है, कौन सी तलावत कबूल हो रही है, कौन सा रोजा कबूल हो रहा है, कौन सा सदका कबूल हो रहा है, कौन सी ज़कात कबूल हो रही है। लेकिन हाँ याद रखो, अगर अल्लाह के वली ने अपनी बारगाह में हमें कबूल कर लिया तो कसम खुदा की यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहां भी बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे और आपके पीर बगदाद के शहंशाह कुतुब रब्बानी किंदील नूरानी महबूब सुबहानी जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने दारोग़े जहन्नम से कहा, ए दारोग़े जहन्नम बता, तेरी जहन्नम के अंदर मेरा कोई चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरा कोई मुरीद तो नहीं है। मेरे गौस फरमाते हैं, दारोग़े जहन्नम में फौरन जवाब दिया, कहा ए बगदाद के शहंशाह, वलियों के वली, तमाम वलियों के ताजदारों सरदार, आपका नाम लेने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपसे प्यार करने वाला, आपके सिलसिले में दाखिल होने वाला, आपका मुरीद होने वाला, आपसे निस्बत रखने वाला, आपसे अकीदत रखने वाला, आपकी मोहब्बतों में जिंदगी गुजारने वाला मेरी जहन्नम के अंदर नहीं है, मेरी जहन्नम के अंदर नहीं है। दारोग़े जहन्नम कहता है, आका मेरी इतनी कहा मजाल कि मैं आपके मुरीद को अपनी जहन्नम में डालूं, मैं आपके मुरीद को अपनी जहन्नम में डालूं? नहीं, जो आपका मुरीद होगा आका उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि अल्लाह उसे इतना इनाम देगा कि वो मुस्कुराता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे हाथ में जब बरेली का आसा होता है, मेरे हाथ में जब बरेली का आसा होता है, उसे देख नजदी भाग खड़ा होता है। उसके दरवाजे पे शैतान ठहरता ही नहीं, जिसके दरवाजे पर या गौस लिखा होता है। उसके दरवाजे पे शैतान ठहरता ही नहीं, जिसके दरवाजे पर या गौस लिखा होता है। तुम मेरे गौस की ताकत से नहीं वाकिफ हो, वो अगर कह दे तो मुर्दा भी खड़ा होता है। तुम मेरे गौस की ताकत से नहीं वाकिफ हो, वो अगर कह दे तो मुर्दा भी खड़ा होता है। मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा को मेरे आला हजरत मेरे इमाम ने कली कहा ना, उसी कली पे खिलने वाले एक फूल का नाम हुसैन मिल्लत है। अरे ऊंची आवाज में बोलो यार, इतनी थकी आवाज आप लेकर के बैठे हैं कि अगर आप बाजार में खड़े हो जाएं तो आपकी आवाज पे कोई नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप, इतनी थकी आपकी आवाज है। हजरत का चेहरा देखें यार, आले रसूल हैं, जी लगाकर तलब करके बोले सुभान अल्लाह। हाँ जरा अब एक बार नारा लगाते हैं, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने वाहिदी, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने महाराणा शरीफ, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने अजमेर शरीफ, फैजाने बगदाद शरीफ। नारे तकबीर। मुझे जोश आ गया नारा लगाने का, लेकिन आपको बोलने का जोश नहीं आया। इतने थके हुए लोग मैंने अब तक नहीं देखे जितने थके हुए आप हैं। अब जितनी आपको चार्जिंग लेनी है वो हजरत आपको चार्ज करेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू यही खत्म करता हूँ, ठीक है ना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे इमाम ने कहा, तेरी सरकार में